नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। भारत इतिहास रचने के करीब है। देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर के बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इसरो ने क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण सफल परीक्षण पूरा कर लिया। यह हुआ है श्योपुर में भारतीय वायुसेना के विमान IL-76 से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से एक पेलोड को गिराया गया, जिसे 10 विशेष पैराशूट्स ने सुरक्षित जमीन पर उतारा। यह टेस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए था कि जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटेंगे तो उनकी सुरक्षित लैंडिंग होगी। तो आखिर क्या है IMAT-05 टेस्ट? 10 अलग अलग पैराशूट्स का क्या काम है? गगनयान के पहले अनक्रूड मिशन GI की तैयारी कितनी पूरी हो चुकी? तो क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से लौटते समय एक स्पेस कैप्सूल की रफ्तार किसी गिरते हुए उल्कापिंड जैसी होती है। अगर उस रफ्तार को सही समय पर काबू नहीं किया जाए तो वह कैप्सूल समुद्र से टकराते ही तबाह हो सकता है। लेकिन आज भारत ने उस डर को खत्म कर दिया। इसरो ने गगनयान मिशन के सबसे जटिल और सबसे बड़े पैराशूट सिस्टम का 5वां सफल परीक्षण पूरा कर लिया। श्योपुर के आसमान से जब 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे पेलोड गिरा तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। यह परीक्षण इसरो की एक ऐसी जीत है जो भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने वाली है। यह परीक्षण हमारे गगन यात्रियों के लिए जीवन रक्षक कवच बनेगा। दरअसल 7 जुलाई का दिन भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के ड्रॉप जोन में एक हलचल थी। भारतीय वायुसेना का महाबली विमान IL-76 रनवे से उड़ान भरता है। इसके अंदर डमी पेलोड, जिसका वजन और आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे गगनयान के क्रू मॉड्यूल का होगा। विमान 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है और फिर शुरू होता है परीक्षण। पेलोड को हवा में छोड़ दिया जाता है। हवा के भारी दबाव और गुरुत्वाकर्षण की ताकत के बीच इसरो के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का इम्तिहान शुरू होता है। गगनयान को सुरक्षित उतारना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए इसरो ने 10 पैराशूट्स का एक नेटवर्क बनाया है। इसरो ने इस बार मैक्सिमम लोड की टेस्टिंग की है, यानी वह स्थिति जब मॉड्यूल पर सबसे ज्यादा दबाव होगा। अगर पैराशूट इस दबाव को झेल सकता है तो इसका मतलब है कि वह अंतरिक्ष यात्रियों के बोझ को भी आसानी से संभाल लेगा। दिलचस्प बात यह है कि इसरो ने इससे पहले IMAT-01, IMAT-03 के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन IMAT-02 और 4 को गोपनीय रखा गया था। उसके परिणाम आंतरिक समीक्षा के लिए थे। 5वें टेस्ट का सफल परीक्षण होना बताता है कि अब डिजाइन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पूरी तरीके से क्वालिफाई हो चुकी है। फिलहाल इस टेस्ट की सफलता ने अनक्रूड गगनयान मिशन जीवन के लिए हरी झंडी दे दी है। जीवन मिशन में हम बिना किसी इंसान के कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेजेंगे और उसे वापस समुद्र में उतारेंगे। अगर जीवन सफल रहा तो उसके बाद भारत अपने गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। यह भारत का ऐसा मिशन है जो हमें अमेरिका, रूस और चीन के समकक्ष खड़ा कर देगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक भारत की तकनीक का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। पैराशूट का यह सफल टेस्ट हमें गगनयान की ऐतिहासिक लॉन्चिंग के एक कदम और करीब ले आया। क्या आप भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब भारत का बेटा या बेटी अंतरिक्ष से तिरंगा लहराते हुए वापस आएंगे? तो वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरीके से इसमें जुटे हुए हैं और लगातार वे सक्सेस हो रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। ये खबर भेजी हमारे सहयोगी श्योपुर से खेमराज दुबे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।